जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, मुझे पता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया होगा, 130, 140, 150, 160, इन सब इतना स्कोर आप लोगों ने किया है। 5 साल बाद वैकेंसी आई दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब ऐसी कोई गलती मत कर देना कि आपने इतना अच्छा स्कोर रखने के बाद भी अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपको अब भी सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। अभी पता नहीं कि रिजल्ट कब में आएगा, मई में आएगा कि जून में आएगा, कुछ पता नहीं है। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, उसके जस्ट आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि आप अपने डीवी को तैयार कर सकें। तो दोस्तों, बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तब हम डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयारी करें। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयारी लास्ट टाइम पे कर रहे होंगे तब आपको पता लगता है कि मेरी डॉक्यूमेंट में ये गलती है, फिर आपकी वो सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है। कोई भी चीज़ को स्किप करने की गलती इसलिए मत करना दोस्तों, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भी छोटी मिस्टेक पकड़ी गई तो आपको सबसे पहले बाहर कर दिया है, क्योंकि भाई लोग बहुत हैं, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। छोटी सी मिस्टेक पे आपको बाहर कर दिया, क्योंकि एक एक नंबर पे लोग वेट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। क्या अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसको कैसे सुधारें, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लेके, न्यू रूल आ गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको। जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है दोस्तों। आप एक गलती अब आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। अब भी आप ये मान लो सेफ नहीं है, तो सारा वीडियो को देखना, पूरा आप वीडियो को देखना। और मैं आपको बताऊंगा एक एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट, क्या आपकी प्रोसेसिंग, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए डेली अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे सपोर्ट करना। आप मेरे जल्दी दो के सब्सक्राइबर करवा दो। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं आपको फर्स्ट पॉइंट, जो कक्षा 10वीं, एक सेकंड अपना, कक्षा 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें जन्म दिनांक, ठीक है, शब्दों और अंकों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। क्या कर रही हो? शब्दों और अंकों में स्पष्ट रूप से जन्म, इस पर ध्यान रखना है आपको। जन्म दिनांक पे अंकों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। ठीक है दोस्तों, तो पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, जन्म दिनांक पे। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेकेंड नंबर का पॉइंट क्या कहता है, कक्षा 10 से लेके ग्रेजुएशन तक की सभी मूल अंक तालिका 7 में लेकर जानी है। 10 से लेकर ग्रेजुएशन मतलब डिग्री तक आपको पूरी तालिका 7 में लेकर, मतलब अपनी डिग्री 7 में लेके जानी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट दोस्तों। अगर अच्छा लगे आपको डॉक्यूमेंट मेरा बताने का तरीका और मैंने आपको सही नॉलेज दिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2 के हमारे सब्सक्राइबर आप करवा दो, आप लोगों का सपोर्ट बहुत है मेरे ऊपर। ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर करवा दो आप। इस वीडियो से 2000 सब्सक्राइबर हो गए तो भाई आप लोगों का बहुत आसान रहेगा, जो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिससे मुझे लगेगा कि आप मेरी मेहनत की कदर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं रात के अभी कितने बज रहे, 2 बज गए और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप 2 के तो करवा ही दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, मतलब आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर आपने जो भी डिग्री कर रखी है, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, ये गलती मत करना। मूल निवासी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास बना है तो 100% इसको लेके जाएँ। ठीक है दोस्तों, और जो डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं हो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ। ओके, अगला पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, आवेदक का जो पहचान पत्र होता है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, हर किसी के पास होता है, वो लेके जाना है। मतलब आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड, कुछ भी हो आपके पास, आईडी होनी चाहिए, आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। ओके, और भी कुछ हो तो वो लेके जा सकते हो, आईडी प्रूफ आपके पास कुछ भी हो लेके जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, 6 पॉइंट क्या कहता है, यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है, मतलब आपके पास जनरल कैटेगरी से या फिर किसी भी, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उत्कृष्ट। ठीक है, आपके पास होना चाहिए उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र। ओके,
7वां पॉइंट क्या कहता है, यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक हो, कुछ भी हो, एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र वहाँ आपको लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने गलती की तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट, यदि आवेदक का चयन PWD, आवेदक का चयन PWD श्रेणी से हुआ है तो उसके पास निःशक्तगण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर किसी का चयन PWD के थ्रू हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें आवेदक 40% एक पैर से विकलांग या दिव्यांग हो, जिसमें आवेदक 40% एक पैर से विकलांग और दिव्यांग हो। एक पैर के विकलांग व्यक्ति के अलावा दिव्यांगों को पटवारी पद की पात्रता में अनुमति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एक पैर के विकलांग व्यक्ति के अलावा दिव्यांगों को पटवारी पद की पात्रता में अनुमति नहीं होगी। ओके, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि आवेदक मतलब कोई स्टूडेंट, ठीक है, या फिर कोई भी हो, कोई विवाहित है, मतलब उसकी शादी हो चुकी है तो विवाह का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या करना है आपको, उसके पास विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर उसकी शादी हो गई है तो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, विधवा या परित्यक्ता होने पर, विधवा या फिर परित्यक्ता होने पर इससे जुड़े दस्तावेज जैसे विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जैसे मान लो किसी का पति नहीं है, ठीक है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, और परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। विधवा होने की स्थिति में पूर्व का विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आपको प्रमाण पत्र लेके जाने, अगर आपका पति नहीं है या फिर कुछ भी हो, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि आवेदक की दिनांक 1/6/2002 के पूर्व और बाद में 2 से अधिक संतान होने के मूल शपथ पत्र की प्रति लेकर देनी होगी। मतलब आपको देखो, यदि आवेदक के 2 से अधिक संतान है तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अगर 2 से अधिक आपकी संतानें हैं, ठीक है, तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके 2 संतानों का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो आपके 2 उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप गलती मत करना। तो आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर 3 संतान हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी या धूम्रपान एवं गुटखा का सेवन ना करने के संबंध में अंडरटेकिंग जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको धूम्रपान से बचना है और गुटखा का सेवन करने से बचना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 15वां, SC, ST, OBC, MBC, EWS का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उसके पास आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC, ST, EWS और ठीक है MBC का। ओके, अगला पॉइंट क्या है हमारा, OBC का जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रमाणित किया गया है कि अप्रव्रजन का नियम मिग्रेशन रूल इन पर लागू नहीं होता। अर्थात मैं आपको बताता हूँ, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके पास OBC NCL होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य है और हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, 18वां पॉइंट क्या कहता है, आपके पास पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन 2 फोटो होने चाहिए। ये आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा।